नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। आज हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी JNK के ऑफिस, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आइए हम बात करते हैं SR मजोत्रा, बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या था। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस लिए थी? आज जितने भी मेरे इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, मैं उन सब से अपील करने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए कि जब से जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस लेने और यहाँ जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा जब से मिला है, तो हमारे लोगों पे दिन दिहाड़े अटैक, जो गरीब लोग हैं और पर्टिकुलरली जो दलित लोग हैं, उन पे इतने अटैक्स हो रहे हैं कि मर्डर तक हो रहे हैं, ज़मीनें छीनी जा रही हैं और कई तरह के अत्याचार उन पे हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर की जिन पे जिम्मेवारी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के मुताबिक ये सारा जो पुलिस का तंत्र है, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली के अंडर है। जब तक वहाँ से कोई ऑर्डर आएगा, जब तक वहाँ से कोई कानून पे कोई खींचातानी होगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यहाँ हमारे SHOs, हमारे चौकी अफसर्स, जब ये कोई वारदात लेकर के उनके पास FIR के लिए जाते हैं, केस करने के लिए जाते हैं, तो वो उस मसले को टालने की कोशिश करते हैं और ये वेट करते हैं कि उनकी बेल हो जाए या कोई ना कोई काउंटर पर्चा लगे, ताकि उन मसले को दबाने की कोशिश की थी। अभी जैसे उधमपुर में दिन दिहाड़े राहुल भगत का मर्डर हुआ और कल मनवाल में एक लड़का था, उसकी माता थी, उस पर ट्रैक्टर चढ़ा करके मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कल शाम तक वहाँ कोई FIR नहीं लगी थी। ये कह रहे थे कि रिपोर्ट जब तक उसकी आएगी, मेडिकल रिपोर्ट, गरीब आदमी को कहाँ रिपोर्ट का इंतज़ार करने का मौका मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट जो इस पे एक्शन, जो फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं या इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर जहां इन्होंने एक्शन करना चाहिए, वहाँ जो डिले करते हैं। अभी उधमपुर में जो मर्डर हुआ राहुल भगत का, उसमें हमने जितनी, चाहे वो पॉलिटिकल संस्थाएं थी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारे हम इकट्ठे होकर के उस मसले को उनकी फैमिली मेम्बर से सुना और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, चाहे वो पुलिस के पुलिस स्टेशन पे उधमपुर पे थे या रेवेन्यू के कुछ मुलाजिम थे, पटवारी था, उनके रिश्तेदार थे, हमने DIG साहब से बात की। DIG साहब ने हमें एश्योरेंस दिया कि हम उस पर फौरी तौर पर अमल करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, जो इन्वॉल्व होंगे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। लेकिन वो सिट भी बनाई गई, स्पेशल टीम बनाई गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस है। आज तक जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको खदशा जाहिर किया कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो ड्यूटी पे हैं, वो उस जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके साथ जुड़े वो पूरे जो एविडेंसेस हैं या जो वाक़यात हुए हैं उनको दबाने का कोशिश करेंगे। तो हमने आज फैसला किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम IG साहब से, डायरेक्टर जनरल साहब से अपील करेंगे कि उस इन्वेस्टिगेशन जो है उस मर्डर केस की, वो क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, ताकि निष्पक्ष जो उसकी जांच हो और गरीब फैमिली, जो एक ही बेटा था अपने माँ बाप का, उसकी 3-4 बहनें हैं, जो बिल करके लोगों को बता रही थी, वहाँ का हर जीव जो था उससे दहल उठा था। तो हम चाहते हैं कि उसके कुछ पूरी तरह उसकी इंक्वायरी हो कि जो भी रेवेन्यू के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिशियल या कोई और भी जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ख़िलाफ़ केस हो। और जो भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, चाहे भूमि माफिया के माध्यम से या क्रिमिनल लोग जो आगे आकर के गरीब दलितों पे खासकर जो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उसकी रोकथाम हो सके। और हमारी मोदी सरकार से पुरजोर अपील है कि मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा है वो फौरी तौर पर वापस हमें रेस्टोर किया जाए, हमें वापस दिया जाए, क्योंकि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम दिल्ली के बजाय हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, कमिश्नर्स हैं या DG साहब हैं, जो IG साहब हैं,
उनके पास डायरेक्ट पावर्स आ जाएंगे तो वो फौरी तौर पर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम कर सकते हैं। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट SR मजोत्रा जी, जिन्होंने बात करी राहुल भगत की, जिनकी कुछ दिन पहले उधमपुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इनकी सरकार से यही गुहार है कि जो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है उसको दोबारा से एक स्टेटहुड का जो दर्जा है उसे वापस दिया जाए, ताकि जो ये क्राइम रेट है ये कम हो पाए। ऐसी ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।